आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी जितने देने चाहो बिल्कुल आप डिसाइड करके भिजवाओ। मैं अभी वार्ता करवाता हूँ क्या कहानी हुई, क्या इश्यू है आपका और कंपनी क्या सॉर्ट आउट कर रही है। बिल्कुल सामने आप बोल दीजिए। आज तक देखा है क्या 500 आदमियों के सामने बात होते हुए? पॉसिबल है क्या 500 आदमी एक साथ बात कर ले? आप तो इसी प्रकार हु हल्ला करोगे तो बात हो सकती है क्या? जब आपको अपने साथियों पर भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात करोगे? यहाँ पर क्या सिरे चढ़ेगी? आप 300-400 आदमी हो, आप अपने 10 आदमी 15 आदमी नॉमिनेट नहीं कर सकते जो बातचीत करेंगे? ये हमारी ये समस्या है। या फिर आप अपनी लिख के दीजिए कि हमारी ये समस्या है, आप लिख के ले आइए कागज पर। ऐसे हो अल्लड़ से कोई बात नहीं हो सकती। लिख के लिए आप में से जो भी बंदा है कि साहब हमारी ये 5 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, 2 चीजें हैं और ये हमारी इस वजह से लीगल है, ये दोनों चीज बिल्कुल लिख के लिए आप 5 मिनट में 10 मिनट में बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगे। प्रशासन का के लिए बोला है हो जाए कंपनी से यही है कि पहले तो आराम से शांति से बात होगी। दूसरी बात क्या है, साहब ने बोला ना, जैसे साहब ने बोला इतने लोगों से इकट्ठे बात करना पॉसिबल नहीं है। 5, 10, 15 जितने भी आप लोगों को लगता है, जो लोग बात करने में सक्षम है, पॉइंट रखने में सक्षम है, जैसे फोन में दिखा रहा है, जो पॉइंट रखने में सक्षम है वो 5, 10, 15 आप अपने आपस में बात कर लो और अपन बैठ के बात कर लेते हैं जो भी आपका पॉइंट है। क्योंकि रूल कल ही लागू हुआ है, 1 अप्रैल को लागू हुआ है, 2 अप्रैल है, कल ही लागू हुआ है, तो कल ही लागू हुआ है रूल, तो कल लागू होने में आज दूसरा दिन है। तो कंपनी को भी थोड़ा सा डिस्कशन किसी ना किसी से तो करना पड़ेगा, चाहे आपसे करे, वेंडर से करे। अब अगर आप आ गए तो आपसे करते तो 10-15 लोग तो अलग निकाल के आप करो जो बात कर सके। होंगे अपने में 10-15 लोग तो हाथ खड़े कर दो। कौन है 10-15? कौन आगे बात करना चाहता है? हाथ खड़े करो। खड़ा होता है ऐसे नहीं, सब खड़ा करो। ये देखो, अपने को मुद्दा सुलझाना है, अपने को मुद्दा उलझाना थोड़ी है। जो 10-15 लोग हैं जो जिनको लगता है हाथ खड़ा कर दो, बाहर आ जाओ, बात कर लेते हैं अपन। मुद्दा सबको पता है, पता है मुद्दा। आप एक बार मुद्दा बताओ, खड़े होकर एक बार मुद्दा बताओ। हमारा एक ही मुद्दा है सर कि हम लोग यहाँ काम करने आए, बढ़िया सा काम किया, आप भी संतुष्ट है, आपसे हम संतुष्ट हैं। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ 8 घंटे घंटे का है। यदि हम 8 घंटे के बाद करते हैं तो ओवर टाइम हमारा डबल होना चाहिए और सैलरी है वो हमें 7 तारीख को मिलना चाहिए। और हमारा कोई मुद्दा नहीं है, आपका हमारा झगड़ा है ना विवाद है। ये प्लांट हमारे एक परिवार की तरह है, हमारा रोजी रोटी चलता है, हमारा इससे परिवार चलता है। अब इस पॉइंट में जो इन्होंने बोला, किसी को कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति। अब 10 लोग जो ये कहते हैं कि वो ये बात ढंग से अंदर बता सकते हैं, आ जाओ। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, फिर हो गया। आराम से देखो, फिर वही हाँ हुल्लड़, आराम से। ये प्लांट आपने बनाया है, आपकी मेहनत से खड़ा हुआ है प्लांट, ठीक है, आपके घर की रोजी रोटी चलती है, तो इसलिए बात आपको ही करनी पड़ेगी, मुद्दा आपसे ही निपटाया जाएगा। खड़ा हो जाओ भाई। कौन है? 10 बंदे आ जाओ। सोच लो, समझ लो, आपस में बात कर लो। कौन? 10 बंदे हैं, 10 बंदे निकाल के 10-15 जितना तुम्हें लगता है, 10-15 जो भी है बंदे एक बार निकाल के बाहर आ जाओ ताकि अपन बात कर पाए। लोग आगे इधर ही है। अच्छा, ये जो आप लोगों का जो कहना है, जो मैनेजमेंट से आप बोल रहे हैं कि 8 घंटे का वर्किंग चाहिए और 4 घंटे का ओटी डबल चाहिए और 7 तारीख को पेमेंट चाहिए, ये है। देखो, मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ कि जो 8 घंटे की वर्किंग है वो आप 8 घंटे की काम कर रहे हो। 4 घंटे का जो आप एक्स्ट्रा ओटी मांग रहे हो, वो अगर मैं राजस्थान के मिनिमम वेजेस से बात करूँ तो आपको दिया जा रहा है। सुन लेना मेरी बात को। जो यहाँ का मिनिमम वेजेस है, अगर उसको मैं बात करता हूँ, अनस्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस है 285 रुपीज पर डे है। हमारे साथ में माननीय तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं और प्रशासन खड़ा हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट को भी बुला देता हूँ।
अनस्किल्ड लेबर का जो 8 घंटे का वेतन है 285 रुपए है, और जो स्किल्ड लेबर है और जो हाई स्किल्ड लेबर है 360 रुपए मैक्सिमम है। कितना 359 रुपीज। सुन लो मेरी बात को, जो मेरी बात सुन लो। जो राजस्थान का वेजेस है, लेबर डिपार्टमेंट को भी मैं संबोधित करके आया हूँ, वो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी लोग आपसे बात कर लेंगे। तो जो 360 रुपए मिनिमम वेजेस, 359 रुपीज का मिनिमम वेजेस जो हाई स्किल्ड का है, हमारे यहाँ पे किसी भी आदमी का, इवन मेरे यहाँ पे एक चाय बनाने वाले का या टॉयलेट क्लीन करने वाले का भी वेतन उससे ज्यादा है। मेरे यहाँ पे मिनिमम वेतन जो है 14,000 रुपए कंपनी देती है। वो 8 घंटे काम का अगर 360 रुपए के हिसाब से 26 दिन का निकाल के मैं बता देता हूँ तो 10,000 रुपए से भी कम बनता है। मेरे यहाँ पे 14,000 रुपए हम यहाँ पे देते हैं। और रही बात आपके 8 घंटे के बाद में 4 घंटे का जो डबल ओटी है, अगर मैं उसको बात करूं तो मेरे पास में हर आदमी के वेजेस सीट आती है 19,500 रुपए का ऑन एन एवरेज यहाँ पे मेरे पास में वेतन आप लोगों को दिया जाता है। अगर किसी का भी 19,500 रुपए से कम है तो अपना हाथ खड़ा करें, बताइए किसी का 19,500 से वेतन कम है क्या? 26 दिन का किसी का भी है तो हाथ खड़ा करो और मेरे पास आ जाओ। मुझे आप लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कंपनी, मेरा मैनेजमेंट वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जो तुम आज मेरे से मांग रहे हो। मैं पिछले 1.5 साल से वो चीजें पूरी करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे यहाँ पे किसी भी वेतन को लेके किसी भी तरीके का संचय नहीं है। मैंने किसी भी चीज का अपने यहाँ पे त्रुटि या गैप रखा नहीं है कि कल को मेरे यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट आ जाए, मेरे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ जाए, या कलेक्टर साहब कोई नोटिस भेज दें, या फिर जयपुर से कोई लेबर विभाग कोई नोटिस भेज दे। मेरे यहाँ पे 5,000 मैन पावर यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट के टाइम पे काम किया है। अगर मेरे यहाँ पे किसी भी चीज को लेके JSW कुछ करता तो लेबर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जयपुर से लेबर ऑफिसर हर 3 महीने में यहाँ पे आके आपके साथ में मिल के साइट पे इंस्पेक्शन करता है। नीरज खत्री साहब आता है ना, कम से कम मेरे को लगता है 100-200 लोगों से मिला हुआ होगा। हाथ खड़े करो, किस से मिला है? उस दिन लेबर डिपार्टमेंट ने आप लोगों को वहां पे संबोधित किया था। अगर वेतन में कुछ गड़बड़ होती तो बोलता ना। उस दिन भी उन्होंने क्या बोला कि आपका एफएनडेप होना है 2 दिन के अंदर में, आपका वेजेस जो सैलरी आना है वो 7 तारीख तक आना है। आपको अगर किसी चीज की परेशानी है तो मेडिकल डिपार्टमेंट की आपको हेल्प मिलेगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम हर चीज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई और कारण है, कोई और लेना देना है तो मुझसे बात करें। वेजेस और वेतन आपको मेरे यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट है उससे ऊपर आज भी दे रहा हूँ मैं। तो मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है कि इस तरीके का एजेंडा न बनाए, न बैठे, अपने अपने काम पे जाएं। अगर किसी को कोई तकलीफ है, मैं आप लोगों के सबके सामने कह रहा हूँ, JSW की तरफ से अगर किसी को कोई तकलीफ है, कहीं पे किसी को ज्यादा पैसा मिलता है तो मेरा संवेदना उसके साथ में है। मैं उसको हृदय से उसको स्वीकार करता हूं कि वो अपना वेतन और अपना हिसाब करके यहां से चला जाए, जहां पे पैसा ज्यादा मिलता हो वहां पे नौकरी कर ले। मेरी बात समझ में आई? अगर किसी को वेतन यहां से ज्यादा कहीं 8 घंटे 12 घंटे का इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हो, इस तरीके से कहीं पे मिल रहा है तो वो जाए। मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ, वो आप लोगों का आज ही शाम को हिसाब कर देगा और वो वहां पे जाके नौकरी कर सकता है। पर इस तरीके का एक्ट नहीं चलेगा, ये सारा नहीं चलेगा। हर चीज का मैं यहाँ पे ख्याल रखता हूँ। जो लोग यहाँ पे लेट नाइट में काम करते हैं उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग में अगर आता है तो उसको मैं ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। पर इस तरीके का काम नहीं चलेगा। अगर कुछ दुख है, कुछ दर्द है तो आके सीधा बात करे, ये ऐसे एजेंडा न बनाए। अगर किसी को तकलीफ है अपना हिसाब ले, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोल दिया है, और अपना सामान ले। अगर कोई दिक्कत है, पैसे की जरूरत और पड़ती है तो मेरे पास आए, मैं उसको बोल दूंगा, वो टिकट भी करा के देगा आपको और सहसम्मान चला जाए। पर इस तरीके की हरकत न करे। अगर किसी को 19,500 से नीचे पैसा मिलता है तो वो अभी हाथ खड़ा कर दे मेरे सामने, मैं उसका वेतन 19,500 रुपए अभी करा के दूंगा। कोई है ऐसा? कोई है? मैं यहाँ मंडी बाजार लगाने नहीं बैठा, मैं मंडी बाजार लगाने नहीं बैठा। आप ऐसा मत करो, आप बिल्कुल आपके साथ में हर तरीके से हम लोग खड़े हुए होते हैं। आपको कुछ भी होता है हम लोग आपके साथ में रहते हैं। आपका
भगवती के साथ में आपके भगवती के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लो ना इनकी वन बाई वन। आप बताओ क्या वो रुकते हैं 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटे, वो हमें डबल होना चाहिए। पेमेंट है वो एक्चुअल टाइम पर होना चाहिए 7 तारीख 8 तारीख, उससे आगे नहीं होना चाहिए। और 4 ऑफ चाहिए, संडे वाला ऑफ या किसी का मंडे, जैसा डाले कंपनी वैसे हम एग्री है, पर 4 ऑफ चाहिए। और रेट है 8 घंटे का 800 प्लस। भाई आप लोग है ना, कोई अपना 4-5 आदमी डिसाइड कर लो, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बैठ के बात कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले जाकर ऑफिस में बात करनी चाहिए। ऑफिस में आपकी बात नहीं सुनती है तब आएगा। तो पहले आप लोग 5 आदमी इकट्ठे कर लो, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर लें, जो प्रॉब्लम है वो बता दे, डिमांड है वो बता दे, फिर ये क्या कहते हैं, फिर आप बैठ के डिसाइड किया करो, ठीक है ना। एक साथ बिना कोई वार्ता के ऐसा मत करो। एक बार 5 आदमी इकट्ठे कर लो आप लोगों को, ठीक है, फिर वो लोगों से ऑफिस में जाकर बात कर लो। और बताओ, और किसी को कुछ कहना है तो बताओ, किसी को बोलना है तो बोलो। बोलना चाह रहा है क्या कोई और? अभी जैसे साहब ने बोला था कि हम खाना प्रोवाइड कराते हैं, कैंटीन में एक समोसा लेने जाओ तो 15 रुपये का है, एक नाश्ता 15 रुपये का है। और जो खाना आता है अंदर कैंटीन से, सभी वर्कर हमारे 99% खाए होंगे। खाना कैसा आता है एक बार बता दीजिए। 5 आदमी तय करो ना, कौन बात करेगा, बात करो, डिसाइड करो। 5-7 आदमी तय करो कि ये जाएगा, इनके साथ बात करने दो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसा साहब ने संबोधित किया आपको, आके बात कर लें। जो आपकी समस्याएं हैं, जो माननीय की समस्या है, हम सारी चीजें मानेंगे, ठीक है ना। और जो वेतन का है, भाई ने बोला है कि 8 घंटे का है, भाई नौकरी 8 ही घंटे कराते हैं। जो 4 घंटे का आपको जो आगे का कार्य कराते हैं ना, उसका ओटी देते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको किस तरीके से रखा हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को बताया गया है। जो 4 घंटे का पैसा है, वो 4 घंटे का पैसा भी आपको डबल करके 8 घंटे का ही दिया जाता है, दुगना। अगर मैं कहाँ मिलता है? नहीं मिलता। अरे ऐसे बोलोगे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, साफ बात नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके से बोलोगे तो। मैं अभी राजस्थान मिनिमम वेजेस का पेपर लेके अभी मंगवाया है, जो गवर्नमेंट ही डिस्प्ले करती है। ये मेरे साथ में जो खड़े हैं गवर्नमेंट के लोग हैं, मैं नहीं लेके आया हूँ, ना ही मैं इनके उसमें हूँ परिव्यू में। मैं साहब को वो पेपर देता हूँ, साहब आपको बता देंगे कि क्या रेट है, किस रेट से। और आप जो 800 रुपए पर डे का बता रहे हैं ना, वही रेट से मैं आपको पैसा देता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है ना। पर वो जो 800 रुपए का जो रेट है, आपकी ग्रेड के हिसाब से भी बता देंगे, वो 3 गुना रेट है। तो मैं जो आपको जो या मेरा कॉन्ट्रैक्टर है या जो मेरी कंपनी है, वो जो पैसा देती है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपका डबल ओटी में, ठीक है ना। वो गलत नहीं है किसी भी हिसाब से। आप कहीं भी, मैं अभी लेबर डिपार्टमेंट को भी संबोधित करके आया हूँ, वो भी थोड़ी देर में पहुंच रहे होंगे। अगर मैं गवर्नमेंट से, प्रशासन से ऊपर नहीं हूँ, अगर प्रशासन बोलता है, गवर्नमेंट मेरा लेबर अधिकारी बोलता है कि अब मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसका कॉम्पनसेशन भी देने का हकदार हूँ। अगर किसी भी तरीके से गलत निकलता है तो उसका भी भरपाई हम करेंगे। पूरी लेबर, पूरे सब लोगों के सामने बात कर रहे हैं। पर मैं ये जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हर 3 महीने में, हर 2 महीने में ऑडिट होता है। अगर गलत होता तो मेरे यहाँ पे आप लोग काम ही नहीं कर पाते, ताला लगा के चला जाता कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उस चीज को समझो कि वेतन को लेके मेरे यहाँ पे 1% की भी कहीं पे कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरे टाइम काम करते हो। मैं आप लोगों का हक काट के अगर इस प्लांट को बनाऊंगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। मेरे को कोई मतलब नहीं आप लोगों का हक काटने का। तो आप लोग कंपनी के ऊपर विश्वास रखें, अपना धैर्य रखें। वेतन को लेके कहीं पे भी किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। मैं अभी पेपर मंगा रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दो, मैं साहब को ही दूंगा। साहब भी आपको बता देंगे कि क्या कंपनी गलत कर रही है। अगर साहब कह देंगे गलत कर रही है तो उसका भी कॉम्पनसेशन देंगे। अब 2 मिनट का बस शांति रखिए। अगर पैसे को लेके बात है तो
मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये गारंटी है। आप 2 मिनट का धैर्य रखिए बस।